हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रमाकांत सिंह लेक्चर्स में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण रहित विचलन या प्रिज्मों का अपवर्णक संयोग। वर्ण विक्षेपण रहित, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग वर्ण विक्षेपण रहित विचलन की बात करेंगे। सबसे पहले वर्ण विक्षेपण, तो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया जा चुका है कि अगर हम लोग एक प्रिज्म लेते हैं, एक प्रिज्म लिया जाए और प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाए तो ये श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में प्रवेश करती है तो ये 7 रंगों में बंट जाती है, 7 रंगों में बंट जाती है और इस तरह से बाहर निकलती है, जिसे हम लोग पर्दे पर इन 7 रंगों को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए भेज रहे हैं कितने, एक श्वेत प्रकाश और यहां से कितने रंग प्राप्त हो रहे हैं, 7 रंग प्राप्त हो रहे हैं। इस घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। किसी प्रिज्म को लगा करके श्वेत प्रकाश को अन्य 7 रंगों में विभक्त कर लिया गया, यानी इसके अवयवी रंगों में विभक्त कर लिया गया। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हम लोग को पढ़ना वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, यानी कि ऐसा विचलन जिसमें कि वर्ण विक्षेपण न हो। इसके लिए हमें करना होता है कि 2 प्रिज्म लेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 प्रिज्म लेना होता है। एक प्रिज्म ले लिया गया, एक और प्रिज्म लेंगे, दूसरा प्रिज्म। इन दोनों प्रिज्मों को एक दूसरे से सटा करके रख दिया जाएगा। इन दोनों प्रिज्मों को हम एक दूसरे से सटा करके रख लेंगे। इस प्रिज्म का नाम रख लेते हैं F, इस प्रिज्म का नाम रख लिया गया C। चूंकि ये दोनों प्रिज्म अलग अलग प्रकार के कांच से बने हैं, ये प्रिज्म जो है क्राउन कांच से बना है, अतः इसे C लिख दिए। ये प्रिज्म जो है फ्लिंट कांच से बना हुआ है। इसका अपवर्णक कोण A लिख लेते हैं और इसके अपवर्णक कोण को A' ले लेते हैं। 2 प्रिज्म लेने होते हैं, दोनों प्रिज्मों के अपवर्णक कोण भिन्न भिन्न होने चाहिए। यहां से अब हम लोग एक श्वेत प्रकाश भेजेंगे, श्वेत प्रकाश भेजा जाएगा। कहां पर भेज रहे हैं, तो क्राउन कांच पर। क्राउन कांच पर जब श्वेत प्रकाश को भेजा जाएगा तभी आप देखिए कि यह श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में बंट जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 भिन्न भिन्न रंगों में बंट जाती है। फिर जब हम देख रहे हैं कि ये प्रकाश किरणें जब यहाँ पर पहुँच रही है सतह पर, तो एक अलग प्रिज्म मिल रहा है। अब फिर से एक बार इसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन की घटना में अब इस बार ये किरणें कुछ इस तरह से हो जाएंगी। फ्लिंट कांच में पहुंच रही है और ये यहां से सीधा चली जाएंगी, सीधा ऐसे चली गई। एक बार फिर से इस घटना को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 प्रिज्म लिए हैं, एक प्रिज्म क्राउन कांच का जिसका नाम C रखे, दूसरा प्रिज्म फ्लिंट कांच का जिसका नाम F रखे। क्राउन कांच वाले प्रिज्म का प्रिज्म कोण A और फ्लिंट कांच का प्रिज्म कोण A' है। एक प्रकाश किरण P को भेजा गया, P प्रकाश किरण है, इसको हमने क्राउन कांच में पहले भेजा तो इसका वर्ण विक्षेपण हुआ, अर्थात 7 रंगों में विभक्त हुई। फिर ये 7 रंग फ्लिंट कांच में पहुंच करके एक जगह निकल गए। ये प्रकाश किरण का नाम रख लिया गया Q। अब समझते ये हैं, अगर इसके रास्ते में प्रकाश किरण जो P चल रहा था, इसके रास्ते में 2 प्रिज्म नहीं रखे गए होते, यानी इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया होता, तो ये किरण जो है सीधे ऐसे चली गई होती। ये किरण सीधे ऐसे चली गई होती। तो अब कह सकते हैं कि चूंकि ये किरण सीधा जानी चाहिए थी PS डायरेक्शन में,
PS डायरेक्शन में, लेकिन इसके रास्ते में दो प्रिज्म रख देने की वजह से यह कहाँ चली गई, Q की तरफ चली गई। यानी यहाँ पर एक कोण बन रहा है, मान लिया ये कोण है D, ये कोण जो है इस कोण को हम लोग मान लेंगे कि D कोण बन रहा है। ये कुछ आगे तक ऐसे बढ़ा दी, यहाँ पर D कोण बन रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे विचलन कोण। इस कोण को कहेंगे विचलन कोण। तो यहाँ पर विचलन तो हो गया, विचलन हो गया, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन है। विचलन हो रहा है, देखिए हम लोग श्वेत प्रकाश को भेज रहे थे और यहाँ से श्वेत प्रकाश ही निकल रही है। यानी श्वेत प्रकाश जब बाहर निकल रही है तो श्वेत रूप में ही है, 7 रंगों में विभक्त नहीं हुई है। यहाँ पर दो प्रिज्मों को आपस में संयोज किया गया है। तो इस प्रकार से प्रिज्मों को जब आपस में सटा करके रखा जाए कि वर्ण विक्षेपण न हो और विचलन हो जाए, तो इस प्रकार के संयोग को ही प्रिज्मों का अपवर्णक संयोग कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन या प्रिज्मों का अपवर्णक संयोग किसे कहते हैं? तो ध्यान देने वाली बात है कि जब दो प्रिज्मों को इस प्रकार से सटा करके रखा जाए कि श्वेत प्रकाश को भेजने पर यह प्रकाश बिना वर्ण विक्षेपित हुए ही विचलित हो जाती है, तो इस प्रकार की घटना को वर्ण विक्षेपण रहित विचलन तथा प्रिज्मों के संयोग को प्रिज्मों का अपवर्णक संयोग कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग, मान लिया प्रिज्म C के लिए, प्रिज्म C के लिए लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा R, लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा R, बैगनी रंग के लिए डेल्टा V, बैगनी रंग के लिए डेल्टा V, और पीले रंग के लिए डेल्टा R है। क्या मान लिया गया? तो मान लिया गया कि प्रिज्म C के लिए लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा R, बैगनी रंग के लिए डेल्टा V और पीले रंग के लिए डेल्टा Y है। R नहीं Y मानेंगे, डेल्टा Y है। फिर हम लोग मान लेंगे कि इन्हीं रंगों के लिए इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रमशः, यानी लाल रंग के लिए μR, बैगनी रंग के लिए μV और पीले रंग के लिए μY है। तो प्रिज्म C के लिए अपवर्तक कोण देख रहे हैं A है, इनके विचलन कोण लाल, बैगनी और पीले रंग के लिए क्रमशः डेल्टा R, डेल्टा V, डेल्टा Y है, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक इन रंगों के लिए μR, μV और μY है। अतः हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सूत्र से डेल्टा R बराबर μR माइनस 1A, μR माइनस 1A। इसी प्रकार डेल्टा V बराबर μV माइनस 1A और डेल्टा Y बराबर μY माइनस 1A, μY माइनस 1A। तो ये प्राप्त हुआ हमें विचलन कोण डेल्टा R, डेल्टा V और डेल्टा Y। अब यदि वर्ण विक्षेपण कोण ज्ञात करना हो, किसके लिए? प्रिज्म C के लिए, तो वर्ण विक्षेपण कोण होगा, वर्ण विक्षेपण कोण ज्ञात करना हो तो वर्ण विक्षेपण कोण होता है, प्रिज्म C के लिए ज्ञात करना है डेल्टा V माइनस डेल्टा R, डेल्टा V माइनस डेल्टा R। यहां से हम लोग डेल्टा V और डेल्टा R का मान रखेंगे, तो डेल्टा V का मान है μV माइनस 1A माइनस डेल्टा R का मान रखेंगे μR माइनस 1A। अब ध्यान देने वाली बात है, दोनों में से एक कॉमन करेंगे तो μV माइनस 1 माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे μR माइनस माइनस प्लस 1 इंटू A, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो μV माइनस μR इंटू A। ये प्राप्त हुआ वर्ण विक्षेपण कोण। या फिर हम वर्ण विक्षेपण कोण में ये भी लिख सकते हैं कि वर्ण विक्षेपण कोण डेल्टा V माइनस डेल्टा R बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा, प्राप्त हुआ है
म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। हम लोग करेंगे ये कि म्यू वाई माइनस 1 से म्यू वाई माइनस 1 का गुणा करेंगे और म्यू वाई माइनस 1 का भाग भी कर देंगे। इस समीकरण में म्यू वाई माइनस 1 से गुणा और म्यू वाई माइनस 1 से भाग किया गया है। एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा के लिए। वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू वाई माइनस 1 के जगह पर रख सकते हैं ओमेगा, अर्थात डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इसके लिए क्या हो गया ओमेगा ओमेगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ये प्राप्त हुआ वर्ण विक्षेपण कोण का मान। वर्ण विक्षेपण कोण का मान किसके लिए? तो प्रिज्म सी के लिए। अब फिर पूरी प्रोसेस हम लोग प्रिज्म एफ के लिए करेंगे। हाँ, तो प्रिज्म सी के लिए विचलन कोण प्राप्त हो गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इक्वल ओमेगा म्यू वाई माइनस 1 ए। अब बारी है फ्लिंट कांच की। तो फ्लिंट कांच से जो प्रिज्म बना है उस प्रिज्म का नाम है एफ। तो प्रिज्म एफ के लिए प्रिज्म एफ के लिए जिस प्रकार से अनुमानित है कि लाल रंग के लिए यहां पर विचलन कोण डेल्टा आर, बैगनी के लिए डेल्टा वी, पीले रंग के लिए डेल्टा वाई है, तो मान लिया जाएगा कि विचलन कोण लाल रंग के लिए डेल्टा आर डैश, बैगनी रंग के लिए डेल्टा वी डैश और पीले रंग के लिए डेल्टा वाई डैश है। यह मान लिया गया कि प्रिज्म एफ में विचलन कोण लाल रंग के लिए डेल्टा आर डैश, बैगनी रंग के लिए डेल्टा वी डैश और पीले रंग के लिए डेल्टा वाई डैश, तथा ये मान लिया गया कि इस प्रिज्म में यानी फ्लिंट वाले कांच से जो प्रिज्म बना है, प्रिज्म एफ बना है, इसमें लाल, बैगनी और पीले रंग के लिए इस पदार्थ का अपवर्तनांक जो है म्यू आर डैश कॉमा, बैगनी रंग के लिए म्यू वी डैश और पीले रंग के लिए म्यू वाई डैश है। तो ये डेल्टा आर डैश, डेल्टा वी डैश, डेल्टा वाई डैश विचलन कोण हो गया लाल, बैगनी और पीले रंग के लिए, और अपवर्तनांक जो है लाल रंग के लिए म्यू आर डैश, बैगनी रंग के लिए म्यू वी डैश और पीले रंग के लिए म्यू वाई डैश मान लिया गया। अब आगे देखेंगे, फिर हम लोग सूत्र की सहायता से काम करेंगे। तो सूत्र से क्या बन रहा है? तो डेल्टा आर डैश इक्वल होगा म्यू आर डैश माइनस 1, और देखिए यहां पर जो प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण का मान ए डैश, तो यहां पर हम लिखेंगे ए डैश। इसी प्रकार डेल्टा वी डैश इक्वल म्यू वी डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, और डेल्टा वाई डैश इक्वल म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। अब हम लोग ज्ञात करेंगे वर्ण विक्षेपण कोण। तो वर्ण विक्षेपण कोण कितना होगा? एफ के लिए ज्ञात हो रहा है वर्ण विक्षेपण कोण, वर्ण विक्षेपण कोण। तो फ्लिंट कांच के लिए वर्ण विक्षेपण कोण होगा डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश, डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश। डेल्टा वी डैश का मान रखेंगे, तो डेल्टा वी डैश का मान है म्यू वी डैश माइनस 1 ए डैश, म्यू वी डैश माइनस 1 ए डैश। डेल्टा आर डैश के लिए होगा म्यू आर डैश माइनस 1 ए डैश, या डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश इक्वल, इसमें से हम लोग ए डैश अगर कॉमन कर लें तो ए डैश कॉमन करने पर होगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश।
अब जैसे यहां पर हम लोग गुणा और भाग किए थे, फिर यहां भी गुणा और भाग करेंगे, तो यहां से हमें प्राप्त होगा कि डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश इक्वल डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश इक्वल मान क्या प्राप्त हुआ है, तो म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। गुणा करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर म्यू वाई माइनस 1 का गुणा किया गया था, तो यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे म्यू वाई डैश माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1, इसी से गुणा और इसी से भाग। तो यहाँ पर म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1, इसका मान होगा ओमेगा डैश के बराबर। ओमेगा डैश क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता है प्रिज्म एफ के लिए, अर्थात डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश इक्वल ओमेगा डैश म्यू वाई डैश माइनस 1 ए डैश। ये प्राप्त हुआ विचलन कोण प्रिज्म एफ के लिए। तो हम लोग अब तक विचलन कोण ज्ञात कर चुके हैं, किसके लिए, प्रिज्म एफ के लिए, और ये हुआ प्रिज्म सी के लिए। दोनों प्रिज्मों का विचलन कोण ज्ञात हो चुका है। प्रिज्म सी का विचलन कोण डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इक्वल ओमेगा म्यू वाई माइनस 1 ए। प्रिज्म एफ का विचलन कोण डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश इक्वल ओमेगा डैश म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। अब यहां पर ध्यान देना है कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन है, तो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन की स्थिति में वर्ण विक्षेपण रहित विचलन की स्थिति में होगा ये कि प्रिज्म सी से विचलन कोण, प्रिज्म सी का विचलन कोण कितना है, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर का मान बराबर होना चाहिए माइनस चिन्ह के साथ प्रिज्म एफ का विचलन कोण, अर्थात डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश। याद रखेंगे, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए दोनों प्रिज्मों के वर्ण विक्षेपण कोण आपस में बराबर होंगे माइनस चिन्ह के साथ, क्योंकि प्रिज्म को हम लोग क्या किए हैं, उल्टा करके रखे हैं। एक देखिए फैला रहा है और एक इसको क्लोज कर रहा है, इसलिए इसको माइनस, यानी कि जितना इसका वर्ण विक्षेपण कोण है इसका भी वर्ण विक्षेपण कोण उतना ही होना चाहिए। बस शर्त है कि ये फैला रहा है और एक क्लोज कर रहा है, तो ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। अब इनका मान रखेंगे, तो यहां से मान रखिए डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर का ओमेगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए इक्वल माइनस ओमेगा डैश म्यू वाई माइनस 1 ए डैश, या ए को ए रखिए, ए डैश को इधर लाया जाए तो ए अपॉन ए डैश। ध्यान देना है, ए को यहां ए रखे, ए डैश को इधर लाए तो बराबर में ये माइनस तो माइनस रहेगा ही, ओमेगा डैश म्यू वाई, देखिए डैश है, म्यू वाई डैश माइनस 1 अपॉन ओमेगा म्यू वाई माइनस 1, अर्थात हम लोग प्राप्त किए कि ए अपॉन ए डैश इक्वल माइनस ओमेगा डैश म्यू वाई डैश माइनस 1 अपॉन ओमेगा म्यू वाई माइनस 1, अर्थात वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए जो दो प्रिज्म लगाए जाएंगे, इनके प्रिज्म कोण अपवर्तक कोणों का अनुपात जो है माइनस ओमेगा डैश म्यू वाई डैश माइनस 1 बटा में ओमेगा म्यू वाई माइनस 1 के बराबर होना चाहिए, जहां ओमेगा और ओमेगा डैश इन दोनों प्रिज्मों के लिए क्रमशः
वर्ण विक्षेपण क्षमताएं हैं। ओमेगा सी के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता और ओमेगा डैश एफ के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता है। जहां ओमेगा सी के लिए तथा ओमेगा डैश एफ के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए हमें दो प्रिज्म लेने होंगे। एक क्राउन कांच से बना होता है, एक फ्लिंट कांच का बना हुआ है। क्राउन कांच और फ्लिंट कांच दोनों प्रिज्मों के प्रिज्म कोण भिन्न भिन्न होने चाहिए। यहां से प्रकाश किरण को भेजा जाएगा, श्वेत प्रकाश है। ये प्रकाश किरण सीधी चली जाती अगर इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया होता, किंतु हम देख रहे हैं कि जा रही है क्यू दिशा में जा रही है। इनके बीच का कोण d है और इसी d को हम लोग कहेंगे विचलन कोण। पहले हम लोग प्रिज्म C के लिए लाल रंग का विचलन कोण डेल्टा R, बैगनी रंग के लिए डेल्टा V और पीले रंग के लिए डेल्टा Y मान लिया। इनके अपवर्तनांक म्यू R, म्यू V और म्यू Y। सूत्र से डेल्टा R बराबर म्यू R माइनस 1a, डेल्टा V बराबर म्यू V माइनस 1a और डेल्टा Y बराबर म्यू Y माइनस 1a रखा गया। अब हम लोग वर्ण विक्षेपण कोण ज्ञात किए, डेल्टा V माइनस डेल्टा R। डेल्टा V माइनस डेल्टा R का मान ओमेगा म्यू Y माइनस 1a प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अगले स्टेप में प्रिज्म F के लिए ज्ञात किए हैं। प्रिज्म F के लिए विचलन कोण जो है प्राप्त हुआ था अन्य रंगों के लिए, से लाल, बैगनी, पीले रंगों के लिए, तो ये मान ज्ञात किए गए थे। अब हम लोग यहाँ पर वर्ण विक्षेपण कोण ज्ञात किए, तो डेल्टा V डैश माइनस डेल्टा R डैश इक्वल ओमेगा डैश म्यू Y डैश माइनस 1a डैश आ गया। चूंकि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन कराना है, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन में इन दोनों प्रिज्मों से जो वर्ण विक्षेपण कोण प्राप्त हो रहे हैं, ये कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये हमने लिखा ओमेगा, यहाँ से मान रखा गया ओमेगा म्यू Y माइनस 1a और माइनस चिन्ह दिया गया है ओमेगा डैश म्यू डैश Y माइनस 1a डैश। तो a डैश इधर ला गया, a अपॉन a डैश माइनस ओमेगा डैश म्यू डैश Y माइनस 1 बटा में ओमेगा म्यू Y माइनस 1। ये प्राप्त हुआ हमें कि दोनों प्रिज्मों के प्रिज्म कोणों का अनुपात ये होगा कब, जब वर्ण विक्षेपण रहित विचलन होगा तब। और इस प्रकार से जो प्रिज्म जुड़े गए हैं, इस संयोजन को हम प्रिज्मों का अपवर्णक संयोग कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप समझ लिए हैं, समझ में आया है अच्छे से, अगर आप हमारे इस लेक्चर से संतुष्ट हैं, तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।